नमस्कार, आदाब, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल और हेलो। दोस्तों, मैं गौरव गुंदेचा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कविता लेकर। कुछ प्रशंसकों, कुछ दोस्तों, देश विदेश से आई मांग पर मैंने कश्मीर पर कविता लिखी है। कुछ प्रशंसकों का कहना था कि आप कश्मीर पर लिखिए, तो मैं कश्मीर की एक कविता लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं इस कविता में आपको कश्मीर की काल्पनिक और वास्तविक दोनों तस्वीरों से रूबरू करवाऊंगा। कश्मीर क्या है, हमारी कल्पना में क्या है और वास्तविकता में क्या है, और इसका सॉल्यूशन, इसका हल क्या है। तो सुनिएगा, मैंने कुछ पंक्तियों में बताने की कोशिश की है, हिम्मत कर रहा हूँ, और आपका समर्थन मिला तो आगे भी हिम्मत करता रहूंगा। कि कश्मीर जो हिमालय की गोद में जाकर बैठा है, शब्द पकड़िएगा, एक एक शब्द पकड़िएगा, कि कश्मीर जो हिमालय की गोद में जाकर बैठा है, कश्मीर जो भारत धरा की पर्यटन का मुखौटा है, कश्मीर जो भारत धरा की पर्यटन का मुखौटा है, कश्मीर जो जहांगीर के किस्से में गाया जाता है, कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहाया जाता है, कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहाया जाता है, कश्मीर जो मीठेपन में झेलम नदी का पानी है, कश्मीर जो मीठेपन में झेलम नदी का पानी है, कश्मीर जो केसर की बस सुंदर सी क्यारी है, कश्मीर जो शीतलता में हिमों की पहाड़ी है। सुनिएगा कि कश्मीर जो केसर की बस सुंदर सी क्यारी है, कश्मीर जो शीतलता में हिमों की पहाड़ी है, कश्मीर जो खाने में सेबों की पिटारी है, कश्मीर जो खाने में सेबों की पिटारी है। और इस बंद का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पसंदीदा लाइन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको समर्पित कर रहा हूँ कि कश्मीर जो शीतलता में हिमों की पहाड़ी है, कश्मीर जो खाने में सेबों की पिटारी है, कश्मीर जो मेरे भारत की सुंदर सी कहानी है, कश्मीर जो मेरे भारत की सुंदर सी कहानी है, कश्मीर जो है वो जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, कश्मीर जो है वो जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, कश्मीर जो है वो जिसकी। अब ये तो हुई काल्पनिक या तारीफ वाली बात है कश्मीर की, लेकिन कश्मीर हकीकत में है क्या हमारे लिए, कश्मीर में चल क्या रहा है आखिर। सुनिएगा और बड़ी हिम्मत के साथ सुनिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी हिम्मत के साथ लिखा है कि कश्मीर जो पंडितों के जुल्मों का भी साक्षी है। सुनिएगा, दिल पे चोट लगे तो बताइएगा, समर्थन दीजिएगा कि कश्मीर जो पंडितों के जुल्मों का भी साक्षी है, कश्मीर जो फिर से बंटवारे का भी आकांक्षी है, कश्मीर जो संविधान के पन्नों पर खाना खाता है, कश्मीर जो घर में मेरे रहकर दुश्मन के गुण गाता है, कश्मीर जो घर में मेरे रहकर दुश्मन के गुण गाता है, कश्मीर जहाँ देश का तिरंगा हर पल अपमानित होता है, कश्मीर जहाँ पड़ोसी देश नजरे गाड़े रहता है। नहीं, सुनिए और सुनिए कि कश्मीर जहाँ देश का तिरंगा हर पल अपमानित होता है, कश्मीर जहाँ पड़ोसी देश नजरे गाड़े रहता है, कश्मीर जहाँ भारत माँ का बेटा अपमानित होता है, कश्मीर जहाँ भारत अपनी गरिमा दिन पे दिन खोता है, कश्मीर जहाँ भारत अपनी गरिमा दिन पे दिन खोता है, कश्मीर जहाँ सड़कों पर पत्थर मारे जाते हैं, कश्मीर जहाँ आतंकी थोक के भाव आ जाते हैं, कश्मीर जहाँ आतंकी थोक के भाव आ जाते हैं, कश्मीर जहाँ देश के विरुद्ध सुर उठाए जाते हैं, कश्मीर जहाँ दुश्मनों के झंडे फहराए जाते हैं, कश्मीर जहाँ दुश्मनों के झंडे फहराए जाते हैं। यही नहीं, और क्या क्या होता है कश्मीर में कि कश्मीर जहाँ देश के विरुद्ध सुर उठाए जाते हैं, कश्मीर जहाँ दुश्मनों के झंडे फहराए जाते हैं, कश्मीर जहाँ देश की नारी अक्सर लज्जित होती है, कश्मीर जहाँ देश की नारी अक्सर लज्जित होती है, कश्मीर जहाँ कितनी बहू बेटियां रोज इज्जत खोती है, कश्मीर जहाँ हर हिंदुस्तानी पूर्वजों की भूलों पर रोता है, कश्मीर जहाँ हर हिंदुस्तानी पूर्वजों की भूलों पर रोता है, कश्मीर जहाँ कोई व्यक्ति चैन से नहीं सोता है, कश्मीर जहाँ कोई व्यक्ति चैन से नहीं सोता है। और फिर सबसे कठिन लाइन इस बंदे की, जो न चाहते हुए भी मुझे लिखना पड़ी,
कि कश्मीर जहाँ कोई व्यक्ति चैन से नहीं सोता है, कश्मीर जहाँ राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाते हैं, कश्मीर जहाँ राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाते हैं, कश्मीर जहाँ बंटवारे के घाव फिर से दिखाए जाते हैं, कश्मीर जहाँ बंटवारे के घाव फिर से दिखाए जाते हैं। देखिए और कैसी हालत है कश्मीर की, कैसा था मेरा कश्मीर, कि कश्मीर जो कभी फूलों की भी बगवारी थी, कश्मीर जो कभी फूलों की भी बगवारी थी, कश्मीर जो कभी सुंदरता की भी कहानी थी, कश्मीर जो कभी भारत का सिरमौर हुआ करता था, कश्मीर जो कभी भारत का सिरमौर हुआ करता था। अब इस कश्मीर को देखकर दिल मेरा सिसक सिसक कर रोता है। कश्मीर जो कभी फूलों की भी बगवारी थी, कश्मीर जो कभी सुंदरता की भी कहानी थी, कश्मीर जो कभी भारत का सिरमौर हुआ करता था, वही कश्मीर आज अंदरूनी युद्ध दिखाई देता है, वही कश्मीर आज अंदरूनी युद्ध दिखाई देता है। अब इस कश्मीर को देखकर दिल मेरा सिसक सिसक कर रोता है। वही कश्मीर आज आजादी आजादी कहता है, वही कश्मीर आज आजादी आजादी कहता है। ये तो हुई साहब समस्या है, समाधान हल सॉल्यूशन। समाधान हल सॉल्यूशन मैंने बताने की कोशिश की है। अगर देश के नायक, देश के नेता, देश के उत्तराधिकारी, देश के गद्दीधारी लोगों तक मेरी ये बात पहुंचे तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देश की कश्मीर की हालत बहुत हद तक सुधर सकती है। आज के करंट हालात बदल सकते हैं कि कश्मीर में दुश्मनों का आवागमन ही बंद करा दो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कहना, सुनना और उससे कहीं ज्यादा करना, लेकिन करना पड़ेगा। देश को बचाना है तो करना पड़ेगा कि कश्मीर में दुश्मनों का आवागमन ही बंद करा दो, कश्मीर में हर घर पर बस तिरंगा झंडा ही फहरा दो, कश्मीर में दुश्मनों का आवागमन ही बंद करा दो, कश्मीर में हर घर पर बस तिरंगा झंडा ही फहरा दो। कश्मीर में जो कोई पाकिस्तानी रहता हो, सुनिए, कि कश्मीर में जो भी कोई पाकिस्तानी रहता हो, कश्मीर में जो भी कोई आजादी आजादी कहता हो, कश्मीर में जो भी कोई भारत का अपमान सपने में भी करता हो, कश्मीर में जो भी कोई सैनिक पर पत्थर तनता हो। सुनिए और क्या करने वाला क्या होना चाहिए कि कश्मीर में जो भी कोई आजादी आजादी कहता हो, कश्मीर में जो भी कोई भारत का अपमान सपने में भी करता हो, कश्मीर में जो भी कोई सैनिक पर पत्थर तनता हो, कश्मीर में जो भी कोई भारत माँ के टुकड़ों की बातें करता हो, कश्मीर में जो भी कोई भारत माँ के टुकड़ों की बातें करता हो, कश्मीर में जो भी कोई केसर संग बारूद की खेती करता हो, कश्मीर में जो भी कोई केसर संग बारूद की खेती करता हो, कश्मीर में जिसकी वजह से भारत माँ का बेटा मरता हो, कश्मीर में जिसकी वजह से भारत माँ का बेटा मरता हो। क्या करना चाहिए उन इंसानों के साथ जिनकी वजह से ये सब हालात हो रहे हैं कि कश्मीर में जिसकी वजह से भारत माँ का बेटा मरता हो, कश्मीर में खुलेआम उसको चौराहे पर लटकवा दो। सुनिए, हिम्मत से सुनिए कि कश्मीर में खुलेआम उसको चौराहे पर लटकवा दो, कश्मीर की जनता के हाथों में फिर से पत्थर बंटवा दो। आप सोच रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अगली पंक्ति में आपको सब क्लियर हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं कि कश्मीर में खुलेआम उसको चौराहे पर लटकवा दो, कश्मीर की जनता के हाथों में फिर से पत्थर बंटवा दो, और एक आदेश घुमा दो सारी कश्मीर घाटी में, और एक आदेश घुमा दो सारी कश्मीर घाटी में। जो इसको पत्थर न मारे उसको भी संग लटका दो, जो इसको पत्थर न मारे उसको भी संग लटका दो, जो इसको पत्थर न मारे उसको भी संग लटका दो। और आखिरी में और क्या करना चाहिए सरकार को, आज की सरकार से क्या करना चाहिए कि कश्मीर में जो सैनिक मां की रक्षा करते हैं, सुनिए, कि कश्मीर में जो सैनिक मां की रक्षा करते हैं, कुछ लफंगे उन पर भी तो रोज ही हमला करते हैं। कश्मीर में जो सैनिक मां की रक्षा करते हैं, कुछ लफंगे उन पर भी तो रोज ही हमला करते हैं। कुर्सी को मुंह छोड़कर भारत पर ध्यान लगा लो जी। सुनिए क्या सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं नेताओं को कि कश्मीर में जो सैनिक मां की रक्षा करते हैं, कुछ लफंगे उन पर भी तो रोज ही हमला करते हैं। कुर्सी का मुंह छोड़कर भारत पर ध्यान लगा लो जी। और आखिरी पंक्ति इस कविता की आखिरी पंक्ति, इस कश्मीर के सॉल्यूशन की आखिरी पंक्ति जो है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप तक पहुंच जाए, आपके दिल की भी यही पंक्ति है तो मुझे समर्थन दें कि कश्मीर में जो सैनिक मां की रक्षा करते हैं, कुछ लफंगे उन पर भी तो रोज ही हमला करते हैं। कुर्सी का मुंह छोड़कर भारत पर ध्यान लगा लो जी। इन सैनिक के हाथों को बस दिल्ली से मुक्त करा दो जी, उन सैनिक के हाथों को बस दिल्ली से मुक्त करा दो जी।
उन सैनिक के हाथों को बस दिल्ली से मुक्त करा दो जी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।